सुप्रभात बच्चों। आज मैं कक्षा 8 को संस्कृत में पाठ 5 पढ़ा रहा हूँ। सभी बच्चे ध्यानपूर्वक समझिए। ठीक है। पाठ का नाम है कंटकेनैव कंटकम। कंटकेनैव कंटकम का मतलब है कांटे से ही कांटा निकल सकता है। ठीक है। अर्थात जिसका जैसा व्यवहार होता है उसके साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। आगे पाठ में देखो। आसीत कश्चित चंचलो नाम व्याघ। आसीत मीन था, कश्चित मीन कोई, चंचल चंचल नाम है, व्याघ मीन शिकारी। ठीक है। तो एक बार चंचल नाम का शिकारी था। ठीक है। पक्षी मृगादीनां ग्रहणेन सह स्वीयां जीविकां निर्वाहयति स्म। ठीक है। पशु पक्षियों को ग्रहण माने पकड़ करके वह शिकारी अपना जीवन चलाता था। ठीक है। चलाता था। एकदा माने एक बार, सह मीन्स वह, वने वन में, जालम विस्तीर्य गृहम आगतम। एक बार वह शिकारी वन में जाकर जाल को बिछाकर घर में आ जाता है, अपने घर को आ जाता है। अन्यस्मिन् दिवसे प्रातः काले यदा चंचलः वन गतवानः तदा सः दृष्टवान् एतेन विस्तारिते जाले दौर्भाग्यद एकः व्याघ्रः वध आसीत्। ठीक। अन्यस्मिन् दिवसे मतलब दूसरे दिन, अन्य दिवस, अन्यस्मिन् दिवसे मतलब दूसरे दिन, प्रातः काले सुबह के समय, यदा मीन जब, चंचल चंचल कौन था? शिकारी। वनम वन गतवाना गया, तदा में तब, सह मतलब वह, दृष्टवा मतलब वह देख करके, यत तेन विस्तारिते जाले दौर्भाग्य एक व्याघ्र वध। तो उसने देखा कि जो जाल फैला हुआ था उसमें दुर्भाग्य से एक बाघ फंसा हुआ था। ठीक है। मतलब बंधा हुआ, बधा मीन्स बंधा हुआ था, आसित मीन था। स्वचिंत्यत व्याघ्र माँ खादिष्यति। तब वह शिकारी बहुत चिंतित हो गया कि व्याघ्र मनी बाघ, माँ मीन्स मुझे, खादिष्यति मनी मुझे खाएगा। अब ऐतएव पलायनम करणम। अब भागने में ही, पलायनम मीन्स भागना, अब इस प्रकार से भागने में ही मेरी भलाई है। बाघ, वो शिकारी क्या है, बाघ को देख करके डर गया और वह भागने की कोशिश कर रहा था। ठीक है। व्याघ्र निवेदयत। ठीक है। व्याघ्र मनी बाघ, निवेदित निवेदन, प्रार्थना करता है, निवेदन करता है। भो मानव, भो मीन्स हे, मानव मीन्स मनु, ये मानव, हे मनुष्य। ठीक है। हे मानव, कल्याणम भवतु ते। ठीक है। बाघ क्या बोलता है उसके लिए कि हे मानव तुम्हारा कल्याण हो। ठीक है। कल्याण हो। यदि त्वं मां मोचयिष्यसि तर्हि अहं त्वां न हनिष्यामि। यदि तुम मुझे इस जाल से बाहर निकालोगे तो आपकी भलाई हो, आपका भला हो। ठीक है। कौन बोलता है? बाघ बोलता है उस शिकारी के लिए। ठीक है। तदा सह व्याघ्र जालयत बहि निरसाययत। इस प्रकार से वह शिकारी क्या करता है? बाघ को जाल से, बही मीन्स बाहर, निरसारित में निकालता है, उससे जाल निकाल देता है, बाघ को बाहर आने देता है। तो व्याघ्र कालंता आसीत। ठीक है। तो व्याघ्र मानी बाघ शिकारी से निवेदन कर, तब वह शिकारी बाघ को जाल से बाहर निकालता है तो शेर थका हुआ था। ठीक है। क्लांता मीन्स थका हुआ। तो व्याघ्र क्या था? थका हुआ था। सोदत मतलब तब क्या बोलता है वो? बाघ बोलता है थकी हुई हालत में, भो मानव, हे मानव, पिपासु अहम। अब आपने मुझे जाल से बाहर तो निकाल दिया है परंतु मैं बहुत प्यासा हूँ। ठीक है। अहम क्या? पिपासु अहम, पिपासु मीन प्यासा, अहम मीन्स मैं। नद्या नदी, जलमानीय मम पिपासाम समय। ठीक है। तब क्या करता है? वह आदमी जो मनुष्य है नदी से उसके लिए जल को लाता है। तो व्याघ्र जलम पीत्वा पुनः। व्याघ्र क्या करता है? जल को पी करके पुनः मीन दोबारा। व्याधमवदत्त। ठीक है। शिकारी से बोलता है समय में पिपासा। ठीक है। मेरी क्या है? प्यास तो बुझ गई है। सांप्रतम मतलब शांत हो गई है। बुभुक्षी तो अस्मि इदानीम अहम त्वाम खादिष्याम। अब मैं भूखा हूँ, मेरे लिए कुछ खाने के लिए लाओ या मैं तुझे खाता हूँ। ठीक है।
कौन बोलता है? बाघ बोलता है। ठीक है, तो अब उसके आगे देखो, चंचलः उक्तवान अहम त्वत्कृते धर्मम आचरितवान त्वया मिथ्या भणितम त्वं मां खादुष्यति। और क्या बोलता है? शिकारी बोलता है कि मैंने तो धर्म का काम किया। ये बाघ, आपके कहने से ही, आपने जो वचन बोला था कि तुम धर्म का काम करो, तो मैंने धर्म का काम किया और आपको जाल से बाहर निकाला, आपको पानी पिलाया है। तो आप क्यों मुझे खाना चाहते हो? कि मैं समझ गया हूँ कि आप मुझे खाना चाहते, बाघ मुझे खाना चाहता है। ठीक है, तो व्याघ्रः अवदत्, बाघ बोलता है, अवदत् में बाघ बोलता है, अरे मूर्ख, हे मूर्ख, क्षुधार्ताय किमपि अकर्माय न भवति। जो भूखा आदमी होता है जो भूखा आदमी होता है वो सभी लोगों को, वह अपना भला चाहता है, वह कभी दूसरों का भला नहीं चाहता है, वो अपना ही भला चाहता है। सर्वः स्वार्थम समेहते, सभी लोग स्वार्थी होते हैं। कौन बोलता है? बाघ बोलता है शिकारी, ये मूर्ख, सभी लोग स्वार्थ होते हैं। और जो भूखा व्यक्ति होता है वह कभी ऐसा नहीं सोचता है कि सामने मुझे खाना रखा हुआ है, मैं उसे ना खाऊं। तो क्या हुआ? जो वहाँ पर शिकारी था वो उसको खाना चाहता था। कौन? बाघ। ठीक है, ठीक। तब उसने बोला, बाघ ने, सभी क्या बोलते हैं? स्वार्थी होते हैं। ठीक है, अपना भला चाहते हैं सभी। तो चंचला कौन था? शिकारी। नदी जलम अपृच्छत, नदी के जल से पूछता है। नदी जलम अवदत्, नदी का जल बोलता है, एवमेव भवति जनः मयि स्नानम एवमेव भवति जनः मयि स्नानं कुर्वन्ति, वस्त्राणि प्रक्षालयन्ति तथा च मलमूत्रदिकं विसृज्य निवर्तन्ते वस्तुतः सर्वः स्वार्थः समेहते। नदी की बोलती है उस शिकारी से, हे मनुष्य, सभी लोग मेरे पे स्नान करते हैं, वस्त्र को प्रक्षालयन्ति में धोते हैं, छालते हैं मेरे ऊपर, तथा मलमूत्र आदि मेरे ऊपर विसर्जित करते हैं। वस्तुतः सर्व स्वार्थः समेहते, सभी अपना अपना भला चाहते हैं, सभी स्वार्थी होते हैं। ठीक है, चंचलः वृक्षम उपागम्य अपृच्छितः, ठीक है, चंचल तब उसके बाद नदी के पास से जाकर के कहाँ जाता है? वृक्ष के पास जाता है, पूछने के लिए कि सभी लोग स्वार्थी होते हैं क्या, ऐसे पूछने के लिए। पृच्छत वृक्ष अवदत्, वृक्ष बोलता है, मानवः, ये मनुष्य, अस्माकं छायां विरमति। मानवः मनुष्य, अस्माकं हमारे, छाया में, विरमन्ति मतलब आप विश्राम करते हैं, अस्माकं फलानि खादन्ति, हमारे फल को खाते हैं, पुनः कुठारे प्रहृत्य अस्मभ्यम सर्वदा कष्टम दा, परंतु पुनः दोबारा क्या करते हो? कुठारे मीन्स कुल्हाड़ी से, प्रत्याहार मनी काटते हैं, हमें कुल्हाड़ी से काटते हैं। ठीक है, सर्वदा कष्ट ददाति, सदैव, सर्वदा में सदैव, हमेशा हमें कष्ट देते हैं। यत्र कुत्रापि छेदनम कुर्वन्ति, और तब क्या करते हैं? हमको काटते रहते हैं, हमको छेदनम मने काटते रहते हैं। ठीक है, हमारा विनाश करते रहते हैं। सर्व स्वार्थम समेहति, सभी लोग क्या करते हैं? स्वार्थी होते हैं, अपने स्वार्थ के कारण, अपने भलाई के कारण कुछ भी काम कर लेते हैं। ठीक है, समीपे एकः लोमिशिका बद्री गुल्मानां पृष्ठे नीलीनाम एतः वार्ता शृणोति स्म। उसी के नज़दीक समीप में एक झाड़ी में, बेर की झाड़ी में एक लोमिशिका में लोमड़ी, ठीक है, छुपी हुई थी। पृष्ठे मनी पीछे छुपी हुई थी, झाड़ी के पीछे छुपी हुई थी, झाड़ी के पीछे छुपी हुई थी। तो ऐता वार्ता, इस वार्तालाप को, वह नदी के उससे वार्तालाप को लोमड़ी सुनती रहती है, सुनती। सहसा चंचल मुपसृत्य कथेति, वह एकदम से चंचल के पास, शिकारी के पास आई। कौन? लोमड़ी आई तो उससे पूछी, लोमड़ी पूछती है उसको, किसको? कथेति का वार्ता, कि चंचल, ये शिकारी, तुम्हारी क्या वार्तालाप चल रही थी अभी तक? मम अपि विज्ञाप, मुझे भी समझाइए, मुझे भी बताइए। मम मुझे या मेरी, अपि मनी भी, विज्ञाप या मनी ये जानकारी मुझे भी दीजिए, किस बात की चर्चा हो रही थी। सह अवदत्, शिकारी बोला, चंचल बोला, ठीक है, अह मातृस्व अवसरे त्वं समागतवती, हे मौसी,
तुम सही समय पर, अवसरे मने सही समय पर समावगति आए हो। मया अस्य व्याघ्रस्य प्राणः रक्षितः परम ऐसा मामेव खादितुम इच्छति। मैंने क्या किया, इस व्याघ्र के प्राण की रक्षा करी। परम मीन्स परंतु, ऐसा मीन्स यह मानवे खादितु इच्छया, मुझे खाने की इच्छा कर रहा है, मुझे खाने के लिए तैयार है। कौन? बाघ। तदनन्तरः सः लोमशिकायै निखिलां कथां निवेदत। इस प्रकार से वह अपनी बीती हुई कथा को अपनी मौसी लोमड़ी को सुनाता है। कौन? शिकारी। लोमशिका चंचला अकथहत बाढ़म त्वं जलम प्रसार। लोमड़ी शिकारी को बोलती है, चंचल को बोलती है, कहती है कि हे शिकारी, तो अब क्या कर, इस जाल को तू दोबारा बिछा ले। प्रसार में दोबारा। पुनः सा व्याघ्र